ईश्वर को पुकारा गया है बहुत नामों से। अनेक अनेक संबंध मनुष्य ने ईश्वर के साथ स्थापित किए। कहीं ईश्वर को पिता, कहीं माता, कहीं प्रेमी, कहीं प्रेयसी भी, कहीं मित्र, कहीं कुछ और। ऐसे बहुत बहुत संबंध आदमी ने परम सत्य के साथ स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन उपनिषद अकेले हैं इस पूरी पृथ्वी पर जिन्होंने परमात्मा को सिर्फ कहा है दैट, वह, तत्, कोई संबंध स्थापित नहीं किया। इसे थोड़ा समझ लेना चाहिए। ये बड़ी गहरी अंतर्दृष्टि है। परमात्मा को हम प्रेम से पिता, माता पुकार सकते हैं, लेकिन उस पुकारने में समझ कम और नासमझी ज्यादा है। परमात्मा से हम कोई भी संबंध स्थापित करें वो नासमझी का है। क्यों? क्योंकि संबंध में एक अनिवार्य बात है कि दो की मौजूदगी होनी ही चाहिए। संबंध बनता ही दो से है। मैं हूं, मेरे पिता हैं तो दोनों का होना जरूरी है। मैं हूं या मेरी मां है तो दो का होना जरूरी है। परमात्मा के साथ ऐसा कोई भी संबंध सही नहीं है, ऐसा कोई भी संबंध संभव नहीं है जिसमें हम दो रह के संबंधित हो पाए। उसके साथ तो खोकर ही संबंधित हुआ जा सकता है, अलग रह के संबंधित नहीं हुआ जा सकता। इस जगत के सारे संबंध अलग रहकर ही संबंध होते हैं। परमात्मा के साथ जो संबंध है वो लीन होकर, खोकर, एक होकर स्थापित होता है। ये बड़ी उलझन की बात है। संबंध के लिए दो का होना जरूरी है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि परमात्मा से कोई संबंध कभी स्थापित नहीं हो सकता। अगर संबंध के लिए दो का होना जरूरी है तो परमात्मा से फिर कोई संबंध स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा से तो मिलन ही तब होता है जब दो मिट जाते हैं और एक रह जाता है। कबीर ने कहा है, खोजने निकला था, बहुत खोज की और तुझे नहीं पाया। खोजते खोजते खुद खो गया, तब तो मिला। वो जो खोजने निकला था वो जब तक था तब तक तुझसे कोई मिलना न हुआ, और जब खोजते खोजते तू तो न मिला, लेकिन खोजने वाला खो गया, तब तुझसे मिलना हुआ। इसका तो मतलब यह हुआ कि मनुष्य का परमात्मा से मिलना कभी भी नहीं होता है, क्योंकि जब तक मनुष्य रहता है परमात्मा नहीं होता, और जब परमात्मा होता है तो मनुष्य नहीं होता। दोनों का मिलना कभी नहीं होता। इसलिए इस जगत के जितने संबंध हैं उनमें से कोई भी संबंध हम परमात्मा पर लागू करके भूल करते हैं। पिता से मिला जा सकता है बिना मिटे, मिटना कोई शर्त नहीं है। माता से मिला जा सकता है बिना मिटे, मिटना कोई शर्त नहीं। लेकिन परमात्मा से मिलने की बुनियादी शर्त है मिट जाना। संबंध होता है दो के बीच, और परमात्मा से संबंध होता है तब जब दो नहीं होते। इसलिए संबंध बिल्कुल उल्टा है। उपनिषदों ने परमात्मा नहीं कहा, पिता नहीं कहा, माता नहीं कहा, कोई मानवीय संबंध स्थापित नहीं किए। सब मानवीय संबंध स्थापित करना समाजशास्त्री कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक है, मानव केंद्रित है। आदमी अपने को ही थोपता चला जाता है हर चीज में। इस एंथ्रोपोसेंट्रिक, ये मानव केंद्रित जो दृष्टि है, इसे थोड़ा समझ लेना चाहिए, क्योंकि आधुनिक मनस्शास्त्र, समाजशास्त्र इस शब्द से बहुत प्रभावित है और इसका बड़ा मूल्य स्वीकार करते हैं।
आदमी जो कुछ भी देखता है उसमें आदमी को आरोपित कर लेता है। चांद पर बादल घिरे हों तो हम कहते हैं चांद का मुखड़ा घूंघट में छिपा है। न वहां कोई मुखड़ा है और न वहां कोई घूंघट है, पर आदमी अपने अनुभव को स्वभावता अपने अनुभव को आरोपित कर लेता है। हर चीज को चंद्रमा पर ग्रहण लगा हो तो हम कहते हैं राहु केतु ने ग्रस लिया। दुश्मन चंद्र के उसके पीछे पड़े। आदमी की ही भाषा में सोच सकता है, इसलिए हम अपने चारों तरफ जो भी देखते हैं उसमें हम अपने को आरोपित करते चले जाते हैं। पृथ्वी को हम माता कहते हैं, आरोपण है। आकाश को हम पिता कहते हैं, आरोपण है। और हम खोजने जाएंगे तो आदमी ने जो जो संबंध निर्धारित किए हैं अपने जगत से, उन सब में अपने ही संबंधों को स्थापित कर दिया है। फ्रायड कहता है कि ईश्वर की जो बात है वो असल में पिता का सब्स्टिट्यूट है, परिपूरक है। बच्चा पैदा होता है, असहाय होता है, कमजोर होता है, असुरक्षित होता है। पिता वरद हस्त बन जाता है, बचाता है, बड़ा करता है, उसकी छाया में बड़ा होता है। छोटा बच्चा अपने पिता को परम शक्ति मानता है, उससे बड़ा कोई दुनिया में नहीं। इसलिए छोटे बच्चे अक्सर विवाद करते रहते हैं कि किसका पिता बड़ा है। हर बच्चा दावा करता है मेरा पिता बड़ा है, और हर बच्चे को लगता है कि उसके पिता से बड़ा और क्या हो सकता है। आखिरी अल्टीमेट जो आखिरी बात हो सकती है शक्ति की, वो पिता के हाथ में है। बचपन में बच्चा सहारा लेके बड़ा होता है पिता का। भरोसा, आस्था, आदर सब उसका पिता के प्रति होता है। अगर पिता उसका हाथ पकड़ के आग में भी चला जाए तो वो मजे से हंसता हुआ चला जाएगा, क्योंकि जहां पिता जा रहा है वहां जाने में कोई अड़चन नहीं है। अभी न कोई संदेह जगा है, न अभी कोई अनास्था पैदा हुई है। अभी पिता परम श्रद्धा का पात्र है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ये श्रद्धा टूटने लगेगी, पिता की कमजोरियां दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगी। सबसे पहली कमजोरी क्यों दिखाई पड़ेगी कि जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होगा और समझेगा तो पाएगा कि 100 में 90 मौके पर माता ज्यादा ताकतवर है, पिता कमजोर है। 100 में 90, 99 मौके पर पाएगा कि पिता की सब अकड़ धक्कड़ शान शौकत वो सब बाहर बाहर है। घर के भीतर वो दब के आता है, डरा हुआ आता है। उसकी श्रद्धा में पहली अड़चन हो जाएगी। फिर जैसे जैसे बड़ा होगा समझ बढ़ेगी, देखेगा कि पिता का भी बास है जिसके सामने पिता बिल्कुल खड़ा हुआ कपता है। तो बचपन में जो श्रद्धा पोसी थी पिता के प्रति वो पिता से हट जाएगी, खाली हो जाएगी। वो खाली श्रद्धा ही आदमी फ्रायड के हिसाब से परमात्मा पे थोपता है, कल्पित पिता पर, ताकि मन खाली न रह जाए। इसलिए आदमी परमात्मा को पिता कहते हैं कि वो परम पिता है, महान शक्तिशाली है। ख्याल रखें, बच्चे जो जो गुण पिता में बताते हैं वही गुण धार्मिक लोग परमात्मा में बताते हैं। और जैसे बच्चे लड़ते हैं कि हमारा पिता बड़ा, ऐसे हिंदू मुसलमान ईसाई लड़ते हैं कि हमारा पिता बड़ा, किसका ईश्वर बड़ा। वो सब बचकानी बातें। मगर ईश्वर की धारणा पर पिता का आरोपण ही बचकाना है, वो बच्चे की ही बुद्धि से पैदा हुआ है। तो फ्रायड ने तो कहा कि जब तक बच्चों को उनके पिता के पास बड़ा किया जाता है तब तक परमात्मा से छुटकारा बहुत मुश्किल है। वो पिता का ही रूप है। इसमें थोड़ी सच्चाई मालूम पड़ती है।
क्योंकि जिन समाजों में मात्र सत्ताक व्यवस्था है, मैट्रियार्कल सोसाइटी जहां है, जहां मां प्रधान है और पिता गौण है, वहां कोई परमात्मा को पिता नहीं कहता, वहां परमात्मा को माता कहा जाता है। इससे बात जाहिर होती कि फर्क, जैसे काली के पूजक हैं, वो मां के रूप में देखते हैं परमात्मा को, पिता के रूप में नहीं। ये काली के पूजक मात्र सत्ताक समाज से आते हैं, जहां मां प्रधान है, जहां पिता गौण है। अभी भी समाज है जमीन पर जहां मां प्रधान है और पिता गौण है। उन सभी समाजों में ईश्वर की धारणा मां की है, पिता की नहीं है। इससे फ्राइड की बात को थोड़ा सहारा मिलता है कि बचपन में कोई धारणा निर्मित होती है, और बचपन बहुत कीमती क्षण है, क्योंकि बचपन में जो भी बन जाता है ढांचा, पैटर्न चित्त का, उसमें जब भी कमी होती है तो बेचैनी मालूम पड़ती, उस कमी को पूरा करना जरूरी हो जाता है। और आदमी जिंदगी भर अपने बचपन में बनाए हुए ढांचे को पूरा करने की कोशिश करता रहता है। इससे एक और मजेदार बात आपको ख्याल में लेनी चाहिए। जिन समाजों में परिवार उखड़ गया है, जैसे आज अमेरिका में परिवार उखड़ा हो गया है, जड़ें टूट गई हैं, न बच्चों को पिता की फिक्र है, न माँ की, न माँ और बाप को बहुत फिक्र है बच्चों की, बीच का संबंध शिथिल हो गया है। उन समाजों में ईश्वर की धारणा भी शिथिल हो जाती है। जहां परिवार डगमगाएगा वहां परमात्मा भी डगमगा जाता है, वहां नास्तिकता फैल जाती है। जिन समाजों में पिता का बल बहुत प्रगाढ़ है और पिता की आज्ञा सर्वोपरि है और अनुशासन सुनिश्चित है, उन समाजों में नास्तिकता पैदा नहीं होती। तो फ्रायड इससे जो निष्कर्ष निकालता है वो अद्भुत है, लेकिन आधे सच है। उसकी इस बात में सच्चाई है कि परमात्मा में पिता देखना ये मनुष्य के मानसिक अभाव को भरने की चेष्टा है। लेकिन फ्रायड कहता है बस परमात्मा इतना ही है, यहां भूल हो जाती। आदमी पृथ्वी को माता कहे, ये आदमी की बात है, लेकिन पृथ्वी को माता कहने से पृथ्वी नहीं हो जाती। आदमी परमात्मा को पिता कहे, माता कहे, जो कहना चाहे कहे, ये उसके परिवार, उसके बचपन, उसके मनस का विस्तार हो सकता है, लेकिन जिस पर ये विस्तार होता है वो परमात्मा गलत नहीं हो जाता। उसको हम क्या नाम देते हैं वो हम पे निर्भर है, लेकिन उसका होना हम पर निर्भर नहीं। उपनिषद को अगर फ्रायड जानता होता तो बड़ी मुश्किल में पड़ता, क्योंकि उपनिषद कोई संबंध ही निर्मित नहीं करता। फ्रायड ने अगर उपनिषद पढ़े होते तो आधुनिक मनोविज्ञान की कथा दूसरी होती, क्योंकि फ्रायड ईमानदार आदमी था। और अगर उसे ये पता भी चल जाता कि कोई एक ऐसी परंपरा भी है विचार की, चिंतना की, अनुभव की, जो किसी तरह का संबंध ईश्वर से निर्धारित नहीं करती, बिल्कुल इम्पर्सनल शब्द का उपयोग करती, तत्व ईश्वर यानी वह, दैट, इससे ज्यादा इम्पर्सनल संबोधन, निर्वैयक्तिक संबोधन दूसरा नहीं हो सकता। तो फ्रायड को तब बड़ी मुश्किल होती कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने वह कहा ईश्वर को। वह का मतलब कोई नाम नहीं दिया, सिर्फ इशारा किया। वह कोई नाम नहीं है, सिर्फ इशारा है, सिर्फ अंगुली निर्देश है। निश्चित ही बचपन के किसी अभाव से ये बात पैदा नहीं हो सकती। वह मां का ख्याल आ सकता है, पिता का ख्याल आ सकता है, लेकिन वह, इसका बचपन के मनोविज्ञान से कोई भी संबंध नहीं। सच तो यह है, इसका कोई भी संबंध मनुष्य से नहीं, इसका कोई भी संबंध मनोविज्ञान से नहीं। इसका संबंध तो मन के पार जो गए हैं उनके अनुभव से है, मनुष्य के पार जो गए हैं उनके अनुभव से। ये मनुष्य और मन शब्द को भी समझ लेना चाहिए। हमने इस मुल्क में मनुष्य कहा है आदमी को, सिर्फ इसीलिए कहा है कि जो मन से घिरा है,
जो मन में ही जी रहा है, मन ही जिसका ओरिएंटेशन है, मन से ही जो रस पाता है, इसलिए हमने उसे मनुष्य कहा है। अंग्रेजी का मैन भी मन का ही रूपांतरण है और संस्कृत के ही शब्द की यात्रा है। मन ही मनुष्य है। जहां मन का अतिक्रमण होता है वहां मनुष्यता का भी अतिक्रमण हो जाता है। ये उन लोगों का वक्तव्य है जो मनुष्य के पार गए, मन के पार गए और उन्होंने इशारा किया हुआ है। पर इसमें कई बातें सोच लेने जैसी हैं। पिता की पूजा हो सकती है, वही की पूजा कैसे करिएगा? पिता का मंदिर बन सकता है, माँ का मंदिर हो सकता है, वह का मंदिर कैसे बनाइएगा? या बना सकते, वह इसका कैसे मंदिर बने? पुरुष, स्त्री, माता, पिता, इनकी मूर्तियां बन सकती हैं, वह की क्या मूर्ति बनाइएगा? उपनिषद से बड़े मूर्ति भंजक शास्त्र दूसरे नहीं। हालांकि एक शब्द नहीं कहा है उन्होंने कि मूर्ति की पूजा मत करना। ये भी थोड़ा समझ लेने जैसा है। मुसलमान मूर्ति को तोड़ने में लगे रहे सिर्फ इसीलिए कि मोहम्मद ने कहा उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती। मोहम्मद की वाणी ठीक उपनिषद की बात है, उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन जिसकी मूर्ति बन नहीं सकती उसकी मूर्ति तोड़ी जा सकती है, ये मुसलमान मानते हैं। जिसकी बनी नहीं सकती उसकी तोड़ी क्या खाक जा सकती? तो एक तरह के पागल बनाने में लगे हैं, दूसरे तरह के पागल मिटाने में लगे हैं। ये बड़े मजे की बात है कि मूर्ति भंजक भी मूर्ति पूजक ही होता है। वो जो मूर्ति को तोड़ने जाता है वो भी मूर्ति को मानता तो है ही, कम से कम तोड़ने योग्य मेहनत तो उठाते ही, इतना तो भरोसा उसका भी है। फर्क क्या है? एक पूजा के फूल रखने जाता है, एक जाके हथौड़े से सिर तोड़ाता है। छेनियों और हथौड़ों से ही मूर्तियां बनती हैं और छेनी हथौड़ों से ही तोड़ी जाती हैं। दोनों की आस्था में बहुत फर्क नहीं है। दोनों मानते हैं कि मूर्ति में कोई महत्व है। पूजा करने वाला मानता है कि महत्व है, तोड़ने वाला भी मानता है कि महत्व है। कभी कभी तो तोड़ने वाला ज्यादा महत्व मानता है, क्योंकि पूजा करने वाला जीवन को संकट में नहीं डालता मूर्ति के लिए, तोड़ने वाला जीवन को संकट में डालता है, जान लगा देता है अपनी। उसको तोड़ने में कुरान कहती है कि जिसकी कोई मूर्ति ही नहीं हो सकती, तो किसकी मूर्ति तोड़ते हो? उपनिषद न तो मूर्ति पूजक है और न मूर्ति भंजक। उपनिषद की दृष्टि रूप आकार मूर्ति के बिल्कुल पार चली गई। कहा वह दैट तत्, इसकी क्या मूर्ति बन सकती है? इसकी कोई मूर्ति नहीं बन सकती। वह रूप नहीं, वह का कोई रूप है, आकार है। वह कोई रूप नहीं है, वह निराकार है। शब्द भी निराकार है। वह उसका अगर बनाना भी चाहे कोई रूप तो बनेगा नहीं। है क्या ये? वह तत्व इशारा है, जिसे किसी ने उंगली की और कहा दैट वह। विटगेन्स्टाइन एक बहुत अद्भुत आधुनिक चिंतक हुआ। इस सदी में जो बड़े से बड़े तर्क के जन्मदाता हुए उनमें विटगेन्स्टाइन है। विटगेन्स्टाइन ने अपनी बहुमूल्य, इस सदी में लिखी गई 2, 4, 5 किताबों में एक मूल्यवान किताब ट्रैक्टेटस लॉजिकस में लिखा है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कहीं नहीं जा सकती, सिर्फ उनकी तरफ इशारा किया जा सकता है। There are things which cannot be said, but still they can be sought.
कहा तो नहीं जा सकता उनके बाबत कुछ, लेकिन इशारा किया जा सकता है। उपनिषद इशारा करते हैं परमात्मा की तरफ, कहते कुछ भी नहीं, सिर्फ इशारा है वह। इस इशारे में कई बातें निहित है, वो ख्याल में ले लें। एक तो ये बात निहित है कि उससे कोई संबंध नहीं जोड़ा जा सकता है, इसलिए उपनिषद नहीं कहते तू। उपनिषद नहीं कहते तू से संबंध बन जाता है मैं का। जहां तू है वहां मैं भी होगा। तू बिना मैं के नहीं हो सकता। जब भी मैं किसी से कहता हूं तुम, तू, तब मैं आ गया, तब मैं मौजूद हो गया। मेरे ही संबंध में कोई तू होता है और किसी तू के संबंध में मैं होता हूं। मैं और तू गठ जोड़ा है, दोनों का एक साथ होते हैं। वह अकेला है, उसके साथ किसी दूसरे के होने की कोई भी जरूरत नहीं। वह से कोई ध्वनि नहीं निकलती कि कोई और भी है। जब भी हम कहते हैं तू, तो जिससे भी हम कहते हैं वह हमारे ही तल पर आ जाता है। हम और वो साथ साथ खड़े हो जाते। जब हम कहते हैं वह, तो हमारे तल से उसका कोई भी संबंध नहीं जुड़ता। वो कहां है, नीचे है, ऊपर है, साथ है, कुछ पता नहीं चलता। उपनिषदों ने बहुत सोचकर तत्व कहा है ब्रह्म को। इस सूत्र को हम समझे। माया रूप उपाधि वाला, जगत का उत्पत्ति स्थान, सर्वज्ञता आदि लक्षणों से युक्त, परोक्षपन से मिश्र, सत्य आदि स्वरूप वाला जो परमात्मा है, वही तत्व शब्द से प्रसिद्ध है। और जो मैं ऐसे अनुभव तथा शब्द का आश्रय जान पड़ता है, जिसका ज्ञान अंतःकरण से मिथ्या है, वह जीव त्वम शब्द से पुकारा जाता है। त्वम, दाव, तू। जब भी हम किसी को कहते हैं तू, त्वम, दाव, वैसे ही हमने स्वीकार कर लिया सीमा को। दूसरा हमें पूरा पूरा दिखाई पड़ रहा है, उसका आकार है, शरीर है। आप किसी अशरीरी अस्तित्व को तू नहीं कह सकते। आकाश की तरफ आंख उठा के तू कहिए तो पता चलेगा, कोई अर्थ नहीं होता। आकाश से कैसे तू कहिएगा, कोई संबंध नहीं जुड़ता। इतना विस्तार है, कोई सीमा नहीं दिखाई पड़ती। तू का संबंध नहीं जुड़ता। तू का संबंध वहीं जुड़ता है जहां आकार हो। परमात्मा तो आकाश से भी विस्तीर्ण है, आकाश भी जहां एक घटना है। इस परमात्मा के साथ त्वम का कोई संबंध नहीं जुड़ता है, तू का कोई संबंध नहीं जुड़ता है। इसलिए भी नहीं जुड़ता है कि परमात्मा के सामने खड़े होकर मैं की कोई याद नहीं बच सकती है कि मैं हूं। जिसे अभी भी ख्याल है कि मैं हूं, वो परमात्मा को देख ही नहीं पाएगा। मैं ही तो पर्दा है, मैं ही तो बाधा है। जब तक मैं है तब तक मैं तू को ही देखूंगा सब जगह। तब तक निराकार से मेरा संबंध नहीं होगा, आकार से ही मेरा संबंध होगा। ध्यान रहे, इसे एक सूत्र, गहरा सूत्र समझ लें कि जो मैं हूं, जैसा मैं हूं, जहां मैं हूं, उसी तरह के संबंध मेरे निर्मित हो सकते हैं। अगर मैं मानता हूं मैं शरीर हूं, तो मेरे संबंध केवल उनसे ही हो सकते हैं जो शरीर है। अगर मैं मानता हूं कि मैं मन हूं, तो मेरे संबंध उनसे होंगे जो मानते हैं कि मन है। अगर मैं मानता हूं कि मैं चेतना हूं, तो मेरे संबंध उनसे हो सकेंगे जो मानते हैं कि वे चैतन्य। अगर मैं परमात्मा से संबंध जोड़ना चाहता हूं, तो मुझे परमात्मा की तरह ही शून्य और निराकार हो जाना पड़ेगा, जहां मैं की कोई ध्वनि भी न उठती हो, क्योंकि मैं आकार देता है। वहां सब शून्य होगा,
तो ही मैं शून्य से जुड़ पाऊंगा। निराकार भीतर में हो जाऊं तो ही बाहर के निराकार से जुड़ पाऊंगा। जिससे जुड़ना हो वैसे ही हो जाने के सिवाय और कोई उपाय नहीं। जिसको खोजना हो वैसे ही बन जाने के सिवाय और कोई उपाय नहीं। दो शब्द, तत् और त्वम। जीव को हम कहते हैं त्वम, उस चेतना को जो शरीर में गिरी है, सीमित है, और उस चेतना को हम कहते हैं तत्, जो सब सीमाओं के पार विस्तीर्ण है, असीम। बूंद को हम कहते हैं त्वम और सागर को हम कहते हैं तत्। अणु को हम कहते हैं त्वम और विराट को हम कहते हैं तत्। जो क्षुद्र है उसे हम कहते हैं त्वम और जो विराट है उसे हम कहते हैं तत्। ये तत् पर, वह पर, दैट पर क्यों इतना आग्रह उपनिषदों का है? आपसे कोई अपेक्षा उपनिषद की नहीं है कि आप परमात्मा की पूजा में, प्रार्थना में लग जाएं। नहीं, उपनिषद की अपेक्षा आपसे कोई परमात्मा की भक्ति करने के लिए नहीं है। उपनिषद की अपेक्षा तो आपसे है कि आप परमात्मा हो जाएं। इस फर्क को थोड़ा ठीक समझ लें। उपनिषद की महत्वाकांक्षा अंतिम है, चरम। इससे बड़ी कोई महत्वाकांक्षा जगत में कभी पैदा नहीं हुई। आप परमात्मा की पूजा करें, प्रार्थना करें, भक्ति करें, उपनिषद इससे राजी नहीं है। उपनिषद कहता है जब तक परमात्मा ही ना हो जाए तब तक परम सत्य हाथ नहीं लगता है। उपनिषद मानता है कि परमात्मा हुए बिना नियति पूरी नहीं होती है। वह का मतलब है कि हम कोई पूजा का, कोई भक्ति का संबंध परमात्मा से जोड़ने नहीं जा रहे हैं। वह से संबंध जोड़ा भी नहीं जा सकता। हम सब संबंध छोड़ने जा रहे हैं। हम अंत में अपने को भी छोड़ देंगे ताकि संबंध होने वाला ही ना रहे और संबंध भी ना हो सके, और अंततः हम वही हो जाएंगे जिसको हमने वह कहकर पुकारा है। इसलिए बात कठिन भी हो जाती है, क्योंकि धर्म से हमारी धारणा आमतौर से होती है भक्ति की, धारणा आमतौर से होती है पूजा प्रार्थना की, स्तुति की। उपनिषद की धर्म से धारणा पूजा स्तुति प्रार्थना की बिल्कुल नहीं है। उपनिषद की धारणा है प्रत्येक व्यक्ति में छिपा हुआ वह तत्व, उसको उघाड़ने, उद्घाटित करने की। उपनिषद धर्म का विज्ञान है। जैसे विज्ञान पदार्थ के भीतर छिपे हुए सत्य को खोजता है, जैसे विज्ञान पदार्थ को तोड़ता है, अणु अणु को तोड़ता है और उसके भीतर छिपी हुई ऊर्जा का पता लगाता है, नियम की खोज करता है, किस नियम के आधार पर पदार्थ चल रहा है इसका अन्वेषण करता है, वैसे ही उपनिषद चेतना के अणु अणु में प्रवेश करते हैं और चैतन्य का क्या नियम है और चैतन्य कैसे जगत में गतिमान है, कैसे स्थिर है, कैसे छिपा, कैसे प्रकट है, इसकी खोज करते हैं। विज्ञान की भाषा है उपनिषद की भाषा। अगर एक वैज्ञानिक हाइड्रोजन खोज लेता है या एक वैज्ञानिक एटॉमिक एनर्जी खोज लेता है तो ऐसा नहीं कहता कि एटॉमिक एनर्जी मेरी माँ है कि मेरी पिता है, कोई संबंध नहीं जोड़ता। वह एक नियम है जो उसने खोज लिया, उससे कोई संबंध बनाने की बात नहीं, उससे कोई राग की भाषा नहीं निर्मित करता। और विज्ञान राग की भाषा निर्मित करे तो विज्ञान ना रह जाए। राग संबंध अवैज्ञानिक है, विकृत करेगा सत्य को। इसलिए दूर तटस्थ खड़े रहकर संबंध विज्ञान के सत्य को देखना होगा वैज्ञानिक को। कोई निकट जाके अपना आत्मीय संबंध निर्मित नहीं करना है।
उपनिषद भी विज्ञान की भाषा बोलते हैं, कहते हैं वह, कोई संबंध नहीं जोड़ते, अपने को अलग रख लेते हैं, दूर हटा लेते हैं। जब उपनिषद कहता है वह, तो हमें पता भी नहीं चलता कौन कह रहा है। जब कोई कहता है पिता, परम पिता है परमात्मा, तो हमें पता चलता है कौन कह रहा है। कोई जिसकी पिता की वासना पूरी नहीं हुई, कोई जिसका पुत्रपन अधूरा रह गया, कोई जिसे माँ बाप का प्यार न मिला हो, कोई जिसे ज्यादा प्यार मिल गया हो और अपच हो गया हो, लेकिन कोई जिसके संबंध में पिता और जिसके संबंध में कहीं न कहीं कोई अड़चन हो गई है। वही पुकार रहा है। लेकिन जब कोई कहता है वह, तो बोलने वाले का कोई पता नहीं चलता कौन पुकार रहा है, उसके बाबत कोई खबर नहीं मिलती। इशारा बड़ा निर्वैयक्तिक है और इसलिए बहुमूल्य है। और जैसे ही हम कहते हैं वह, झगड़ा समाप्त हो जाता है। ये बड़े मजे की बात है। अगर ईश्वर को हम तत् कहें तो हिंदू मुसलमान लड़े कैसे? ईसाई के तत्व में और हिंदू के तत्व में क्या फर्क होगा? ईसाई कहे परमात्मा को वह, हिंदू कहे परमात्मा को वह, मुसलमान कहे परमात्मा को वह, तो तीनों में कोई भी झगड़ा नहीं हो सकता। चाहे वह के लिए कोई भी शब्द उपयोग किया जाए, तो हम तत् कहे कोई, दैट कहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, झगड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जब मुसलमान कहता है उसे कुछ, हिंदू कहता है कुछ, ईसाई कहता है कुछ, जब पिता कहते हैं वो, तो पिता के साथ ही उन सब की धारणाएं बदल जाती। ये बहुत सोचने जैसी बात है। फ्रायड ने कहा है कि जब भी कोई परमात्मा को पिता कहता है तो थोड़ा विचार करे भीतर, वो अपने परमात्मा की धारणा में अपने पिता की तस्वीर को पाएगा ही। जब आप कहेंगे माँ, तो आपकी माँ उपस्थित हो जाएगी। आपकी माँ की धारणा क्या है? तो थोड़ा बहुत परिष्कार करके, शुद्ध करके, साफ सुथरा करके, रंग रोगन करके अपनी ही माँ की धारणा को आप परमात्मा बना लेंगे। दिदरो ने, एक फ्रेंच विचारक ने, बहुत गहरी मजाक की है। उसने कहा है कि अगर घोड़े अपना परमात्मा बनाए तो उनकी शक्ल घोड़ों की ही होगी, परमात्मा की शक्ल। कोई घोड़ा आदमी की शक्ल का परमात्मा नहीं बना सकता, ये पक्का है। तो हम जानते हैं नीग्रो परमात्मा को बनाता है तो उसके बाल घुंघराले होने वाले, उसके ओंठ नीग्रो के ओंठ होंगे, उसकी शक्ल काली शक्ल होगी, नीग्रो की शक्ल होगी। चीनी परमात्मा की शक्ल बनाते हैं तो गाल की हड्डियां निकली हुई होंगी ही, क्योंकि परमात्मा और चीनी न हो, ये भी हो सकता। हमारी ही धारणा तो हम आरोपित करेंगे। अंग्रेज कभी कल्पना कर सकते हैं काले परमात्मा की? कोई उपाय नहीं। हिंदुओं ने परमात्मा की जो कल्पना की वो आप देखते हैं। कृष्ण है, राम है, सब श्याम वर्ण है। श्याम वर्ण हिंदुओं के मन में खूब सौंदर्य का प्रतीक रहा है, रहेगा। नाक नक्शा आप देखते हैं, वो जो हिंदू चित्त की धारणा है सौंदर्य की, वही राम और कृष्ण पर रहेगी, होगी ही। आपने राम, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद कभी ख्याल किया कि इनके कान बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे? लेकिन आपने बुद्ध, महावीर, इनकी मूर्तियां देखी, कान कंधे को छूते। क्योंकि जैनों और बौद्धों की धारणा है कि जो तीर्थंकर होता है उसका कान कंधे को छूता है। इसका कुल कारण इतना ही मालूम होता है कि उनका जो पहला तीर्थंकर है जैनों का, उसके कान लंबे रहे होंगे, कंधे को छुए होंगे।
फिर वो धारणा बन गई। और ये मानने का कोई कारण नहीं है कि 24 ही 3 थकनों के कानून कंधे को छुआ होगा, लेकिन एक दफा धारणा बन जाए तो फिर मूर्तियां धारणा के अनुसार बनती हैं, व्यक्तियों के अनुसार नहीं बनती। इसलिए अगर आप जैनों की 24 मूर्तियों को देखें तो आप बता नहीं सकते कि कौन मूर्ति महावीर की, कौन सी पार्श्व की, कौन सी नेमी की, कोई नहीं बता सकते जब तक कि नीचे का आप प्रतीक न देखें कि चिन्ह किसका बना है। मूर्तियां सब एक जैसी। एक धारणा तय हो जाती, फिर उस धारणा के अनुसार हम चलते और जीते हैं। हमारे सब परमात्मा हमारी धारणाओं से निर्मित हो जाते, लेकिन वह की कोई धारणा नहीं हो सकती। इसलिए जिस दिन दुनिया में कभी सार्वभौम धर्म का उदय होगा, उस दिन उपनिषद पहली दफा ठीक से समझे जाएंगे। उस दिन हम समझेंगे कि उपनिषदों ने पहली दफा वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग किया है और आदमी का वो जो एंथ्रोपोसेंट्रिक, मनुष्य केंद्रित जो भाषा का जाल है, उसको बिल्कुल छोड़ दिया है, उसको हटा दिया है। इस परमात्मा को माया और जीव को अविद्या, ऐसी 2 उपाधि हैं। इनको त्याग करने से अखंड सच्चिदानंद परम ब्रह्म का अनुभव होता है। ये थोड़ा कठिन सूत्र है। परमात्मा को माया की उपाधि और जीव को अविद्या की उपाधि कहें, बीमारी कहें। परमात्मा को माया की उपाधि है, ये इस प्रत्यय में प्रवेश करना पड़ेगा। थोड़ा जटिल है और सूक्ष्म है, और मनुष्य के मन में अनेक अनेक ऊहापोह हुए। थोड़ा ऊहापोह समझ लें, फिर इसमें उतर जाएं। एक कठिनाई सदा से रही है चिंतनशील आदमी के सामने कि अगर हम परमात्मा को माने तो जगत को मानना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर हम परमात्मा को माने तो जगत की व्याख्या कठिन हो जाती है। अब जैसे अगर परमात्मा ने जगत बनाया तो इतनी बीमारी, इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतना पाप। अगर परमात्मा ने ही जगत बनाया तो आदमी को ऐसे अज्ञान में डालने की जरूरत क्या है? जिम्मेवार आदमी नहीं रह जाता, जिम्मेवार परमात्मा हो जाता। अभी एक ईसाई पादरी मुझे मिलने आए थे। मैंने उनसे पूछा कि किस काम में लगे। वो बोले कि हम पाप से लड़ने में लगे। उनका पाप, ये पाप आया कहां से? उनका ये शैतान ने पैदा किया। अभी तक वो बिल्कुल आश्वस्त थे। आमतौर से कोई ज्यादा इन बातों में पूछताछ नहीं करता, क्योंकि ज्यादा पूछना करने में अड़चन आती है। मैंने उनसे पूछा, और शैतान को किसने बनाया? तब वो जरा झिझके, क्योंकि अब कठिन बात आ गई। वो डरे भी कि अगर कहीं कि ईश्वर ने बनाया तो मामला बड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि ईश्वर शैतान को बनाता है, शैतान पाप को बनाता है। ये पूरा गोरख धंधा क्या है? और ईश्वर को इतनी भी बुद्धि नहीं है कि शैतान को न बनाए। और जब ईश्वर तक चूक गया शैतान को बनाने में, तो हम और आप चूक जाएं पाप करने में, तो इसमें अड़चन क्या है? और फिर पाप शैतान बनाता है और शैतान को ईश्वर बनाता है, और हम पाप करते हैं, तो जिम्मेवार कौन है? हम तो विक्टिम हैं, हम तो शिकार हो गए मुफ्त। हमारा इसमें कोई संबंध ही नहीं। परमात्मा हमको बनाता, परमात्मा शैतान को बनाता, शैतान पाप को बनाता, हम पाप करते। इस पूरे वर्तुल में हमारी जिम्मेवारी कहां? न हम परमात्मा को बनाते, न हम शैतान को बनाते, न हम पाप को बनाते। हम इन तीनों के नाहक उपद्रव को झेल रहे हैं। वो थोड़े बेचैन हो गए। कोई उत्तर नहीं है ईसाइयत के पास। किसी के पास उत्तर खोजना मुश्किल है, क्योंकि ये बड़ी अड़चन की बात है। या कुछ लोगों ने, जैसे कि पारसी मानते हैं, जरथुस्त्र की मान्यता है कि 2 तत्व हैं,
परमात्मा और शैतान ये दो तत्व हैं, किसी ने किसी को बनाया नहीं, दोनों शाश्वत है। तब और खतरा खड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर दोनों शाश्वत हैं तो कोई भी कभी जीत नहीं सकता और कोई कभी हार नहीं सकता। शैतान और परमात्मा लड़ते रहेंगे। आप कौन है? आप क्षेत्र हैं जहां वो लड़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र। और कोई जीत नहीं सकता, कोई हार नहीं सकता, क्योंकि दोनों शाश्वत है। उनकी भी कठिनाई है कि अगर शाश्वत न माने और ये कहें कि शैतान हार सकता है, तो सवाल उठता है कि अभी तक हारा क्यों नहीं? इतना जमाना हो गया, अभी तक हारा नहीं, आगे क्या पक्का भरोसा है? हालत तो उल्टी दिखती है कि शैतान रोज जीत रहा है। हारना तो बहुत दूर है, हालत ये दिखती है कि शैतान रोज जीत रहा है। आप जान के हैरान होंगे कि अमेरिका में अभी 1970 में एक चर्च रजिस्टर करवाया गया। कैलिफोर्निया में एक नया चर्च रजिस्टर करवाया गया है, द फर्स्ट चर्च ऑफ डेविल, शैतान का पहला मंदिर। और उनके अनुयायी हैं, उनका आर्च प्रीस्ट है, और उन्होंने अपनी बाइबल छापी है, और उन्होंने कहा है कि अब हम ये घोषणा कर देते हैं कि पर्याप्त है अब समय अनुभव करने के लिए कि परमात्मा हार रहा है और शैतान जीत रहा है। बात तो ठीक कहते हैं, अगर दुनिया को देखें तो उनकी बात एकदम गलती नहीं मालूम पड़ती। दुनिया को अगर देखें तो शैतान का अनुयायी जीत जाता है, ईश्वर का अनुयायी मात खा जाता है। शैतान के अनुयायी पदों पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, ईश्वर का अनुयायी इधर उधर भटकता रहता है। कोशिश करके देखें, इसलिए ईश्वर के अनुयायी भी ट्रिक समझ गए हैं। नाम ईश्वर का लेते हैं, काम शैतान से करवाते हैं। वो समझ गए हैं कि जीतता कौन है, आखिरी हिसाब में शैतान जीतता है। लेकिन मन में डर भी बना रहता है कि कहीं भूल चूक कभी परमात्मा जीत जाए तो राम राम भी जपते रहो। दोनों नाव पर सवार रहते हैं सभी समझदार लोग।